जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है कि कौन सा बिज़नेस मॉडल शॉपिफ़ाई में बेस्ट है और वो क्यों है। ठीक है। जिस तरह मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि पाकिस्तान के बिज़नेस मॉडल के बारे में हमने जो है बात की थी। तो आज का जो टॉपिक है वो इस बात पर है कि कौन सा बिज़नेस मॉडल इनमें से बेस्ट है और क्यों बेस्ट है। मैंने उस लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था कि बेस्ट बिजनेस मॉडल जो है शॉपिफाई में वो यूएई है या पाकिस्तान हो। उसमें जो बेस्ट मॉडल जो है वो मेरी नज़र में वाइट लेबल है, जो कि मैं ख़ुद करता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस है इस चीज़ में कि वाइट लेबल मेरे लिहाज से शॉपिफाई में बेस्ट बिजनेस मॉडल है। इसके कुछ प्रोज है, कुछ फ़ायदे, मतलब इसके नुकसानात भी है, लेकिन मैं आपको इसके फ़ायदे और नुकसानात दोनों बताऊंगा। फिर आप खुद सोच लेना, फिर आप खुद फैसला कर लेना, आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि कौन सा बिजनेस मॉडल इसमें बेस्ट है। ठीक है। फिर तो वाइट लेबल क्यों बेस्ट है, मैं इसकी कुछ फ़ायदे आपको बताने चाहता हूँ। सबसे पहले मैंने तो आपको बताया था कि वाइट लेबल में आपको अपनी इन्वेंट्री खुद परचेज करनी होगी। ठीक है। अभी जब हम मार्केट से एक चीज़ लेते, मतलब एक शैम्पू का बोतल लेते, तो जब हम वो वन पीस लेते तो उसकी प्राइस एक होती है। ठीक है। मतलब 50 रुपये। अगर उसी प्रोडक्ट को जब हम किसी होल सेलर से ज़्यादा लेते, बल्क में लेते, 100-200 पीसेस लेते, तो वो ऑटोमेटिकली हमें जो है वो 30 to 40 PKR में मिल जाएगी। तो जब हम वाइट लेवल में ज़्यादा इन्वेंट्री परचेज करते हैं तो वो हमें ऑटोमेटिकली प्राइसेस कम मिल जाती है। ठीक है। जब हमें प्राइसेस कम मिलेंगी तो हम उसको जो है उसमें ज़्यादा प्रॉफिट जो है जनरेट कर सकते हैं। तो वाइट लेबल में हमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा बचता है। ठीक है। मतलब इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ही अच्छा है, गुड है। ठीक है। एज़ कम्पेयर टू ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग, जब हम किसी कंपनी से ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो वो हमें होलसेल प्राइसेस पर नहीं देते। वो होलसेल प्राइसेस होती है, लेकिन वो होलसेल प्राइस से थोड़ी ज़्यादा होती है। 50, 100, 200 रुपये जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है। जब हम खुद की इन्वेंट्री लेते हैं तो वो बीच का जो गैप होता है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। और जब जब ड्रॉप शिपिंग में हमें एक प्रोडक्ट में 1000 PKR का प्रॉफिट होता है, तो वाइट लेबल में हमें जो है वो 1200 to 1400 PKR का प्रॉफिट होगा। ठीक है। और वाइट लेबल में जो है सब बिजनेस आपके अंडर होगा। ठीक है। कोरियर कंपनी आपके अंडर होगी। ठीक है। प्रोडक्ट की पैकिंग, उसकी प्रेप, उसकी शिपिंग, सब कुछ आपके अंडर होगी। ये एक प्रॉपर बिजनेस होगा, एक प्रॉपर चैनल होगा। ठीक है। तो वाइट लेबल मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा है और ये एक प्रॉपर एक कंप्लीट बिजनेस है। आप इसको इजीली स्केल कर सकते हैं। ठीक है। ये स्केल करना मतलब ये बहुत ही आसान है, इसको आप अगर स्केल करना चाहते हैं, क्योंकि ये कंपनी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। जब आप वाइट लेबल करते हो ना, तो फिर आपके लिए मतलब आप अपने लिए पूरा एक कस्टमर सर्विस की टीम बनाओगे। ठीक है। इसमें उसमें जो है आपके मतलब प्रोडक्ट की ट्रैकिंग के लिए अलग बंदा होगा, सीएसआर कस्टमर सपोर्ट के लिए अलग होगा, प्रोडक्ट की पैकिंग, शिपिंग, सब कुछ, मतलब एक प्रॉपर चैनल, एक प्रॉपर बिजनेस होगा। ठीक है। ये मुझे इसलिए भी पसंद है। तो पहला रीज़न जो है इसका ये कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन जो है वो अच्छा बचता है आपको। ठीक है। ड्रॉप शिपिंग एज़ कम्पेयर टू ड्रॉप शिपिंग। और दूसरी जो है, अगर आपकी प्रोडक्ट की सोर्सिंग कॉस्ट कम है, अगर आपकी प्रोडक्ट की मतलब जो होलसेल प्राइस है वो कम है, जिस प्रोडक्ट पर आप उसको सोर्स करना चाहते हैं, तो फिर आपको थोड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो ऐसी प्रोडक्ट ढूंढे जिसकी सोर्सिंग प्राइस 2000 से ऊपर हो, 1500 से ऊपर हो। आप कोशिश करें आप ऐसी प्रोडक्ट ढूंढे, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में सॉरी शॉपिफाई में हम ऐसी प्रोडक्ट ढूंढते जो वाव फैक्टर में हो। ठीक है। जो प्रोडक्ट जो इजीली अवेलेबल ना हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो। तो लेस देन 500 पीकेआर की जो प्रोडक्ट है उसमें भी इस तरह की प्रोडक्ट मिलती है। तो मैं मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं मैं उनको यही कहता हूँ कि आप लोगों ने अगर वाइट लेबल करना है तो आप ऐसी प्रोडक्ट ढूंढे जिसकी सोर्सिंग प्राइस 1000 से कम हो। ठीक है। क्योंकि इसका फ़ायदा ये है कि इसमें आपको प्रॉफिट तो हो हीगा, लेकिन इसमें जो है आपको इन्वेस्टमेंट कम लगेगी। ठीक है। जब इन्वेस्टमेंट कम लगेगी तो फिर आपको मतलब इन्वेस्टमेंट की इशू नहीं आएगी। ठीक है। तो दूसरा रीज़न इसमें ये है। ठीक है। और तीसरा जो है, इसमें रिस्क बहुत कम है, मतलब लॉस के चांसेस इसमें बहुत ही कम है, क्योंकि हम वाइट लेबल में इस तरह नहीं करते कि मतलब एक प्रोडक्ट हमें पसंद आ जाए, उसकी स्टेट्स वगैरह, और हम उसकी मतलब 200-300 यूनिट्स ऑर्डर करते हैं। नहीं, मैं हर स्टूडेंट को यही कहता हूँ कि आप लोगों ने जब भी प्रोडक्ट ऑर्डर करना है तो सबसे पहले उसको टेस्ट करें।
ठीक है, उस पर कैंपेन चलाए। जब आप वो टेस्ट करो, आपको पता चल जाए कि ये प्रोडक्ट मतलब सेल्स होने वाली है, इसकी सेल अच्छी है, तब इसकी बल्क ऑर्डर मतलब इसकी स्टॉक ऑर्डर करे। ऐसा ना हो कि जब एक प्रोडक्ट आपको मतलब आंख को देखा हाल हो कि आपको मतलब पसंद आ जाए और आप बस उसकी ऑर्डर जो है वो मतलब 200-300 पीसीज ऑर्डर करिए, फिर ये जो है वो कम्प्लीटली लॉस में जाएंगे। पहले आप प्रोडक्ट को टेस्ट करें, फिर इसकी बल्क ऑर्डर करें, ठीक है, फिर इसकी उसकी स्टॉक मंगवाए। और ये स्केल करना आसान है, मैंने ये पहले ही भी बता दिया। तो ये 4-5 रीज़न है, इस वजह से मुझे वाइट लेबल पसंद भी है। और सिर्फ मुझे नहीं, हर कोई आपको कहेगा कि वाइट लेबल अच्छी है, इसमें रिस्क की चांसेस बहुत कम है, ठीक है। इसमें प्रॉफिट मार्जिन कम है, इन्वेस्टमेंट कम लगेगा, जब आपके प्रोडक्ट का सोर्सिंग प्राइस कम हो तब, ठीक है। इसमें रिस्क कम है क्योंकि इसमें हम मोस्टली जो है प्रोडक्ट टेस्ट करते हैं, उसके बाद ऑर्डर करते हैं, ठीक है। इसको स्केल करना भी बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो ये रीज़न था जिसकी वजह से मैं कहता हूँ कि वाइट लेबल बेस्ट है, ठीक है, शॉपिफाई में। अभी जो है इसके कुछ कॉन्स है, ठीक है, इसके कुछ नुकसानात है, ठीक है। वाइट लेवल में ज़्यादातर हमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट इशू आती है, क्योंकि अगर एक प्रोडक्ट हम हिट हो जाए, हम इसको टेस्ट करें और वो हिट हो जाए, जब हम इसकी ऑर्डर मंगवाते हैं ना, इन्वेंट्री मंगवाते हैं, तो मतलब वो दिनों दिन में मतलब 100-200 ऑर्डर्स भी आपसे निकलते, तो फिर उसको फिर मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। एक इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगता है, हाई इन्वेस्टमेंट लगता है एज़ कम्पेयर टू ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग के कंपैरिजन में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये नहीं कि मतलब अभी मैंने कुछ देर पहले बता दिया कि इन्वेस्टमेंट कम लगती है, अभी कह रहा हूँ हाई नहीं। इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ ड्रॉप शिपिंग से ज़्यादा लगती है। ड्रॉप शिपिंग अगर आप 20,000 से स्टार्ट कर सकते हैं, तो वाइट लेवल के लिए कम अज़ कम 1 लाख PKR आपको चाहिए होगा, ठीक है। और दूसरा रिस्क इसमें यही है, इसके एक नुकसान यही है कि अगर आप प्रोडक्ट को टेस्ट नहीं करोगे, जब आप प्रोडक्ट को टेस्ट नहीं करोगे और आपने उसकी बल्क ऑर्डर मंगवा ली, तो ये बहुत ही रिस्की होगा। फिर 50-50 चांस है, अगर वो मतलब आफ्टर टेस्टिंग, अब जब आपने इन्वेंट्री मंगवाई और आपने कैंपेन रन की, अगर वो प्रोडक्ट अच्छी निकली तो वो तो निकल जाएगी, अगर नहीं निकली तो वो फिर आपके पास पड़ी होगी। फिर कस सप्लायर आपसे अगर रिटर्न लेता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लेता तो फिर वो आप पर तावान होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने इससे पहले भी बता दिया कि सबसे पहले आपने प्रोडक्ट को टेस्ट करना है, उसके बाद उसकी बल्क इन्वेंट्री मंगवानी है, ठीक है। और दूसरी इसमें हेडेक ये है कि आपने कुरियर जो अकाउंट्स है वो आपने खुद ट्रैक करनी है, ठीक है। मतलब कुरियर के जितने भी अकाउंट्स है आपने वो मैनेज करनी है। TCS हो गया, डाइवो हो गया, MNP, लीपर्ड, जितने कुरियर आपने यूज़ करने वो सब आप खुद हैंडल करोगे, ठीक है। तो इसमें ये मसला है, लेकिन मेरे ख़्याल में ये इसके छोटे-छोटे नुकसान हैं, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। मतलब आप जब एक कंपनी रन करते हो, एक बिज़नेस रन करते हो, तो ये उसके लिए ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये आप ईज़िली कर सकते हैं, ठीक है। इसी में जो है मैं आपको बजट ब्रेकडाउन भी बता दूंगा कि ड्रॉप शिपिंग के लिए पाकिस्तान में 20,000 से 40,000 तक इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि आपको इसमें एक स्टोर बनाना है और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ कैंपेन चलाना है, आपको इन्वेंट्री ख़रीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वाइट लेबल जो है वो आप 1 लाख PKR से स्टार्ट कर सकते हैं। 1 लाख PKR से 5 लाख PKR आपके लिए काफ़ी होती है, ठीक है। और जब जो प्राइवेट लेबल होता है वो उससे 10 लाख PKR से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। फ़िलहाल तो हम ड्रॉप शिपिंग और वाइट लेबल पर काम करते हैं, वो प्राइवेट लेवल तक अभी हम नहीं गए हैं। इंशाल्लाह जब हम प्राइवेट लेवल में ख़ुद का ब्रांड लॉन्च करेंगे, हमने तो ऑलरेडी किया भी है एक, लेकिन वो टेस्टिंग फेज़ में, टेस्टिंग से भी नीचे, ठीक है। फ़िलहाल मतलब वो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि फ़िलहाल बिलो टू द मार्क है, ठीक है। इंशाल्लाह जिसकी मतलब थोड़ी सी सक्सेस भी उसमें हमें मिलेगी तो मैं इस पर केस स्टडी बनाऊंगा। फ़िलहाल हम ड्रॉप शिपिंग और वाइट लेवल पर काम करते हैं और हमें मतलब जो टेस्ट किया है हमने उस पर इन्वेस्टमेंट, ये हमने रिजल्ट निकाले कि कितनी इन्वेस्टमेंट उसके लिए रिक्वायर्ड होती है। तो ये आज का टॉपिक था, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी मसला है तो आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने व्हाट्सअप का ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो कोई मसला है तो व्हाट्सअप में फिर पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।